बहुत बहुत पहले जब ये कंकड़ शक्तिशाली पत्थर हुआ करते थे, तब इस भूमि पर बहादुर गौमती पैदा हुआ करते थे और दुष्टों का नाश करते थे। बदतमीजी मत करो एग्रोम। हाँ? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतिहास के पन्नों को खोल रहा हूँ जिसके वो लायक है। क्यों? क्योंकि मैं ऊब चुका हूँ ये योद्धाओं के बारे में पढ़ना और बुराई का नाश। गॉम्स में क्या होता था, बस अब और नहीं यार। मैं रोमांच चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इन दीवारों के पीछे आखिर है क्या। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन कहता है? मैं बस चला, तुम बस देखो। अरे ये क्या कर रहा है? ओह, मुझे सोचने दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा तो सिर्फ कहने में अच्छा लगता है मेरे भाई। पर मैं उन सब में से नहीं हूँ। मैं एग्रोम हूँ, पृथ्वी का राजा। एग्रोम। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ कोंडो। तुम बस पीछे बैठ सकते हो और तमाशा देख सकते हो। हे, अगर किसी को मालूम चल गया कि तुमने दीवार तोड़ दी है तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो। अगर तुम इतने डरपोक हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आखिर वो क्या था? वो अंदर जो चीज थी आखिर थी क्या? हाँ? ये क्या है? कौन हो तुम? तुम कहीं नहीं जा सकते बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शक्तिशाली महान मैगोर के बारे में। मैगोर? ये क्या है? अतीत और भविष्य के गॉर्म के सम्राट, तुम्हारे पास उनका कुछ सामान है। जो भी तुम खोज रहे हो वो मेरे पास नहीं है। मेरी तुमसे बात। अब बताओ कौन ताकतवर है? कोंडो! कोंडो! कोई है? हम पर हमला हुआ है, मदद करो कोई! ये सब क्या हंगामा है? एक राक्षस है टूलकिट। तुम्हें उन खड़े पत्थरों को सिर्फ जरूरी स्थिति में बजाना चाहिए। ये बहुत भयानक है टूलकिट। एक बड़े राक्षस ने मेरे सामने दीवार तोड़ दी। तुम वाकई में कल्पना बहुत करते हो, लेकिन नियम तो नियम है। उन पत्थरों को तब तक मत बजाना जब तक कि असल में बहुत जरूरी ना हो। पर अरे क्या डॉक, इस हार्ट कीप में एक प्राणी आ रहा है। प्राणी कहा तुमने? यहाँ आ रहा है? कैसा दिखता है वो, बताओ मुझे। वो ऐसा दिखता था, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, और फिर उसने ऐसा किया। वो कह रहा था कि वो यहाँ कुछ लेने आया है जो उसके मास्टर का है। ये तो वाकई में बहुत डरावना है, लेकिन मुझे तुम्हारे 100 पैर वाले योद्धा की कहानी पसंद आई। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? कैटॉक सुनो, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ राजकुमार। एक और राक्षस? पीछे हटो, वरना मैं सबको यहाँ पर बुला लूंगा। लगता है तुमने कुछ देखा है गौरमती की आग वाली दीवार के उस पार। पर ये आप कैसे जानते हैं? मैं राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत बुद्धिमान ओल्ड सेज हूँ। मुझे ऐसा बहुत कुछ पता है जिसे तुम नहीं जानते, नौजवान राजकुमार। नौजवान राजकुमार? और मुझे ये भी पता है कि अगर लावा गौमती वापस आ गए हैं तो केवल एक ही चीज हो सकती है।
चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो तुम्हारे इस गोम के पत्थर में छिपा हुआ है। पहले ये गोमती देश इतना विभाजित नहीं हुआ करता था और न ही यहाँ के लोग आपस में बटे हुए थे। महारानी ग्लास के शासन काल में ये राज्य बहुत फूला फला। महान क्रिस्टल जो गोमती के दिल के नाम से जाना जाता है और जिसमें कई तरह की शक्तियाँ भी हैं। कई लोगों ने इसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन मैगोर लावा गोमती के राजा ने इसे अपने कब्जे में कुछ समय के लिए कर लिया और उसने इस शांतिपूर्ण जगह की शांति पूरी तरह से भंग कर दी। मैगोर के खिलाफ खड़े हुए कुछ महान योद्धा सबसे ताकतवर घरानों से इन गोमती देवताओं ने मैगोर को तहस नहस कर दिया। लेकिन गोम क्रिस्टल इस भयानक लड़ाई में बिखर गया था और महान योद्धाओं ने क्रिस्टल के टुकड़े को अलग अलग जगह दफनाने का फैसला किया और जिसके लिए उन्होंने अपने राज्यों के बीच दीवारें खड़ी कर दी, जिससे कि गोम क्रिस्टल के टुकड़े फिर से एक न हो पाएं और इस तरह गोमती का कोई भी देवता इस क्रिस्टल का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, गोम के देवता? तो जिन कहानियों को मैं बेकार की कहानियां समझता था वो असल में बेकार नहीं थी। तुमने यकीन नहीं किया जिस तरह से लोग राजकुमार का यकीन नहीं करते। तुम मुझे हमेशा ये क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुमने पत्थर पहना है, तुम्हारा चुनाव हुआ है। गोमती के लोगों के तुम सबसे बड़े रक्षक होगे, ये पहले से तय है। गोम के देवता। मैं क्या हूँ? पर जब वो राक्षस मेरे पीछे आया तो मैं किसी की भी जान नहीं बचा पाया। इसे ही फायर स्पीटर कहा जाता है। क्या कहा? देखो दोस्त, जब मैं दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैं कहीं भी नहीं जा पाया और तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं गोम्स की धरती पर किसी की रक्षा कर सकता हूँ? हाँ? हे, आखिर ये चल क्या रहा है? क्योंकि फायर स्पीटर ने तुम्हारा यहाँ तक पीछा किया है, तुम्हें हर कीमत पर उसे गोम पत्थर से दूर रखना होगा, समझ गए? हाँ? बाहर आओ और मेरा सामना करो डरपोक। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे पास उस तरह की शक्ति नहीं है। तुम करोगे इस तरह। वाह, ये चट्टानें! आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? गोम पत्थर की ताकत मिली है तुम्हें, पर सावधान रहना, किस्मत दोधारी तलवार है। इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकत है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं फायर स्पीटर से अब राज्य की रक्षा करूंगा। रुको, मार्गदर्शन के बिना तुम अपनी इस ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। एग्रोम, वापस आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा ओल्ड सेज। तुम इस तरह से आंखें मूंद कर नहीं भाग सकते और मेरा नाम ओल्ड सेज नहीं है। पता नहीं ये कब समझेगा। ताकतवर मैगोर, मुझे एक पत्थर मिला है। दिन के अंत तक ये तुम्हारा होगा मेरे आका। देखो फायर स्पीटर, तुम मुझे निराश मत करना। कभी नहीं मेरे आका। हे फायर स्पीटर, खिसक जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। तुमने जो हासिल किया है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई बात नहीं, वो पत्थर मेरा होगा। अगर तुम इतने उतावले हो रहे हो तो आकर ले लो। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा। तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है नहीं पता। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। आपके अंदर बहुत ताकत है धरती के देवता, लेकिन अनियंत्रित, जिसे मार्गदर्शन चाहिए और मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ।
ठीक है, तो बेशक उसने मुझ पर बहुत अच्छा वार किया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने अभी शुरुआत ही की है। हमला तो कोई बेवकूफ भी कर सकता है। मेरी सलाह पर ध्यान दो बच्चे। या तो तुम शुरू होने से पहले ही खुद को समाप्त कर लोगे, वो भी गोम पत्थर की शक्तियों के साथ। आसपास ही सहयोगी हैं, उनका इस्तेमाल करो अपनी इस लड़ाई में। और वैसे तो छुप जाओ। इसे छोड़ दो बच्चे, पत्थर प्राप्त करने वाली शक्ति के योग्य नहीं हो तुम। शांति से मुझे दे दो। शांति से? हाँ ठीक है। बस इतना ही दम है तुम में बच्चे, जोर लगाओ। तुम्हारा दिमाग भी पत्थर का है। गॉर्म के रहने वाले सब एक जैसे हो। तुम वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कुछ करो और मुझे बचाओ। उसे उठाकर फेंक दो। मैं मदद नहीं कर सकता। मैं गौर और उसके साथियों को कभी नहीं पता चलना चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है भविष्य के देवता, एक नए भविष्य के लिए। भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है ओटसेक। मैं सच में थोड़ी मदद का उपयोग कर सकता हूँ। अपने आँख को देखो एग्रॉम, उस चीज में ही फंस गए हो जो तुम्हारा हथियार होना चाहिए। पृथ्वी आपकी है आदेश देने के लिए। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, यही तो है। तुम किससे बातें कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? हाँ? तुम उसे देख नहीं सकते? मैं सिर्फ तुम्हें डरा हुआ देख रहा हूँ। उसके खिलाफ अपने दुश्मन की चाल का उपयोग करो। पृथ्वी को आदेश दो। बहुत हुई बेवकूफी। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? हाँ? रॉक बॉल। तो तुम क्या कह रहे थे, छोटे पत्थर? पहले एक फायर बीस्ट और अब अलग तरह का अर्थ बीस्ट। जान बचाने के लिए भागो, सब बर्बाद हो गया। रुको जरा। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। हाथ कीप की रक्षा। हाँ? हार्ट कीप की रक्षा किससे? ये घुसपैठिया यहाँ तुम्हारे लिए आया है, वो देखो। हाँ? ओह नहीं, मैं उसे यहाँ ले आया है ना। मैं लड़ने के लिए इतना उत्सुक था कि मैं अपने गांव के बारे में भूल गया। अगर वो मेरे पीछे है तो फिर ये, तो फिर मुझे उसे अपने लोगों से दूर रखना होगा और उससे अकेले लड़ना होगा ताकि किसी को जरा भी चोट ना पहुंचे। फायर स्पिटर, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आओ मुझसे लड़ो। शायद ये वही योद्धा है जिसकी हमें जरूरत है। वो बेवकूफ कहीं मारा ना जाए। तुम इतने बहादुर कब से हुए यार? चले जाते। कोंडो, ये मैं हूँ अग्रॉम। यहाँ पे तुम राक्षसों ने हमारे लोगों को मार दिया और पता नहीं मेरे दोस्त का क्या किया होगा। कोंडो, मैं तुम्हारा अग्रॉम हूँ। अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब हो गया विश्वास? एग्रॉम, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुमने कैसे किया? मेरा मतलब है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मेरा मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें अभी बताया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। इसके अलावा मैं अभी बात नहीं कर सकता। मेरे पीछे कोई ढूंढ ही लिया। एग्रॉम, ये कौन है? दुष्ट राक्षस। और कौन? हाँ, मुझे इसकी आवाज पसंद है। अब मुझे गौरव का पत्थर दो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। मेरे आका को वो पत्थर चाहिए। अब मैं देखता हूँ ये लोग क्या कर सकते हैं। शायद मैं इसे अपने पास रखूंगा।
कोंडो भागो। एग्रोम! भाग! तो तुम्हें सिर्फ ये पत्थर चाहिए ना? इस धरती का देवता होने के नाते तुम्हें देने में ये बहुत खुशी होगी। हाँ? बचाओ! एग्रोम! एग्रोम बचाओ! ये कोई खेल नहीं है बच्चे, मुझे वो पत्थर चाहिए, तभी तुम्हारा ये दोस्त बचेगा। शक्तियाँ आपको खास नहीं बनाती। अपने अंदर देखो नौजवान राजकुमार। मेरे दोस्त को कुछ मत करो और तुम ये पत्थर पा सकते हो। ये कैसा ख्याल है? अब जाके तुम्हें होश आया। हाँ, मुझे लगता है कि तब तक मजेदार था। इसके साथ खेलना बंद करो, इसे मुझे दो। हाँ, जैसा तुम कहो। आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। इतने लंबे अभी समय लालची के बाद। कॉमिटी की कहानी सुनी है? लालची कॉमिटी को वो सब मिला जिसके वो लायक था। पीछे रहो कोंडो, मुझे मिल गया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, धरती के देवता, सच्ची शक्ति अंदर होती है। वो आपके अंदर है और प्रकृति के अंदर है। अद्भुत शक्तियाँ। अद्भुत शक्तियाँ धरती के देवता आपको छिपी हुई गोमटी देखने में मदद करती हैं। इसका उपयोग करो आप। क्या कहा? शक्तियाँ? अब अपनी आंखें खोलो नौजवान राजकुमार। पृथ्वी की मौलिक गोमटी देखो। उन्हें अपनी तरफ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बस ध्यान केंद्रित करो। मुझे फायर स्पीटर को मारने की जरूरत है। पृथ्वी की गायब गोरमिति, मेरी शक्ति बढ़ाओ। मैं हथियार भी बना सकता हूँ। अब दिखाता हूँ तुझे बेटे। असंभव! एक बच्चा मुझे नहीं हरा सकता। एक बच्चा नहीं, मैं इस धरती का देवता हूँ। ग्रेनाइट टोर्नेडो। तुमने कमाल कर दिया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। हमारे गॉर्म के देवता। तुम्हारे पास वो पत्थर था, फिर भी तुम कहते हो कि वो तुमसे एक छोटे बच्चे ने ले लिया। फायर स्पीटर। नहीं मेरे आका, सिर्फ एक बच्चे से नहीं, गॉर्म के देवता पुनर्जीवित हो गए हैं। तो फिर ये नए गांव के देवताओं को मरना ही होगा। तुम वापस कब आओगे एग्रोम? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसे खत्म करे बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी इस लंबी कथा का खुशियों भरा अंत हो। ये तो बस शुरुआत है। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे पता लगने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और मुझे लगता है मैं कुछ बहुत ही अनोखे दोस्त अपने साथ वापस लाऊंगा। कोंडो मेरे दोस्त। बस अपने पुराने दोस्तों को मत भूलना। अपने दोस्तों को भूल जाना? हाँ, सवाल ही नहीं। चलता हूँ दोस्तों। अलविदा अलविदा एग्रोम। दोस्त। अलविदा मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।
तुम जानते हो ना कि मुझे कोई कल्पना नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओह, लेकिन इतना तो जानते हो ना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। आगे से तुम्हारा मतलब? नई धरती, नई चुनौतियां, नए रोमांच, नए खतरे, नए दोस्त। संक्षेप में कहूं, अपनी नियति की ओर। क्या ये एक घना जंगल है? मैं भटक गया हूँ। हाँ, शायद ये जंगल ही है। ओह! एग्राम, यहाँ नीचे आओ नौजवान देवता। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। माफ करना ओल्ड सेज, यहाँ चारों ओर बहुत बढ़िया दृश्य है। ये चट्टानें तो लुढ़कती भी हैं। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए एग्राम। हमारा रास्ता बहुत साफ है। अपनी आंखें खोलो और गोम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अपने आसपास नजर डालो। ओ? क्या ये केवल एक जंगल है? मैं देख सकता हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ एक जंगल है। ओह, बहुत ही अद्भुत है। ओह, ये चट्टानों से बहुत ही अधिक है। अभी तो तुमने सतह पर जरा सा खरोचा है बच्चे। तुम्हारा मतलब है और भी है? बहुत शानदार है ये सब। जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है एग्राम। ये संभवतः अविश्वसनीय नहीं हो सकता है राजकुमार। उन बेवकूफ लोगों को ये सब नष्ट करके आखिर क्या मिलेगा? वो ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। वो कारण नहीं जानते। मेरे साथ आओ, हम पहुंच गए हैं। आखिरकार हम पहुंच ही गए एग्राम। तुम्हारा मतलब है ये सब? एक और वाहियात दीवार का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद ओल्ड सेज, ये सब करने का मजा ही अलग है। जो तुम्हें दिख रहा है उसे धोखा मत खाओ। ये दीवार रक्षा करती है एक शक्तिशाली और महान गोमटी जनजाति की। तुम्हें अपने बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए कि तुम अपने आप को कैसे पेश करते हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक गौरमिती देवता हूँ। वो मुझे देखने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। मैं बस उनसे यही कहूँगा कि मैं आ गया। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी की हरकत करने की सलाह नहीं दूंगा। याद करो, जब कोई अजनबी तुम्हारे राज्य की दीवार पर दस्तक दे रहा था तो तुम्हें कैसा लगा था? हे, शांत हो जाओ। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूँ। हे, एक बेहतर विचार है। मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर इन सीधे साधे गौरमती से थोड़ा सा गोंद मिल जाता तो। यही मौका है तुम्हारा उनसे पूछने का। ओल्ड सेज! ओल्ड सेज? तब तक बोलो जब तक तुम बोल सकते हो। कौन हो तुम घुसपैठिए? ओल्ड सेज ने बोला था कि तुम महान हो। ऐसे चोरी छिपे हमला करने में क्या महानता है? क्या तुम बेवकूफ हो? हमले में कोई नियम नहीं होते। मुझे जाने दो। जैसा तुम चाहो। रुको, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। धरती की शक्तियों को उजागर करो। तुम अजीब लग रहे हो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा, धरती के बोझ? अब ये बोझ ही तुम्हें सबक सिखाएगा। पत्थर खाओ। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया और तुम जमीन पर हो। अब इसके बारे में कुछ बोलोगे? तुम किसी तरह के शैतानी जादूगर हो। अपने घोंसले में वापस जाओ छोटी चिड़िया।
डरपोक हो। ओह! तुम शायद मुझसे बड़े हो, लेकिन आकार सब कुछ नहीं होता। मैं यहाँ का प्रमुख हूँ, दुष्ट जादूगर। तुम प्रमुख हो? हा, ये मजाक है। मैं राजकुमार हूँ। और मैं यहाँ का राजा हूँ। पिताजी, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने का क्या मतलब है? ये धरती का प्राणी हमारी दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या आपने नहीं देखा? एक दूसरा घुसपैठिया। दूसरा घुसपैठिया? मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझसे एक बददिमाग बच्चे की तरफ बात मत करो तुम। जी हुजूर। मेरा मतलब है, हाँ पिताजी। महाराजा नादर। और तुम घुसपैठिए, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। हाँ? अगर तुम यहाँ हमला करने आए हो तो तुम कभी भी मेरी हवा की जंजात से मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस शासक को देखने की जरूरत थी और मुझे लगता है कि वो तुम हो, है ना? हमारे राजा से तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कहानियाँ है कि धरतीवासी प्राचीन है और लगता ये बात सच है। खुद को साबित करो। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो। मैं धरतीवासियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मुझे बताओ धरतीवासी, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक महान शैतान आपके राज्य में आ रहा है सर। पिताजी, मैं आपसे शाही अनुमति मांगता हूँ। मुझे इस घुसपैठिए का कीमा बनाने दो। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। ये धरतीवासी अब हमारा मेहमान है। धन्यवाद नादार। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस पर अफसोस नहीं होगा। नॉक्टिस, हमारे मेहमान को सिंहासन कक्ष में ले जाओ। तो क्या मुझे सवारी मिल सकती है? ओह! हो हो! ये चट्टाने थोड़ा और तेज बच्चे। इस पर कदम रखो नॉक्टिस, अगर तुम भागना नहीं चाहते। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे पिता के अतिथि हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती के देवता से मेरी मुलाकात होगी। मुझे उस शैतान के बारे में बताओ। दरअसल सर, मैं मेरे जैसे दूसरे राजकुमार को खोजने के लिए आया था। तो तुम अपने लोगों के बीच राजकुमार हो? खैर, मुझे ऐसा लगता है। एक ओल्ड सेज कहता है कि मैं ही हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जिस राजकुमार को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके हाथ में एक गॉम स्टोन होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है ये? हाँ, हमारा एक और मेहमान, स्वागत है तुम्हारा। महाराज नादर, हमारी बातचीत सफल रही। मैं जिसके लिए आया हूँ वो ले जाऊंगा। ये उनमें से एक है। महाराज, इसका क्या अर्थ हुआ? नादान मत बनो फ्लेम ब्रेन, हम जानते हैं कि यहाँ कौन। हाँ? ओ, हे, मेरी बात सुनो, तुम एक भयानक गलती कर रहे हो। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। ओह, गौमिटी के लिए देवता एग्रोम की हरकतों ने मेरे बादल के मोतियों को असहज कर दिया है। माफी स्वीकार करें। स्वीकार है मेरे राजा। मुझे खुशी है कि युवा आर्थर ने मैगोर के मुद्दे को इतनी अच्छी तरीके से साबित कर दिया। मेगर, नहीं, उस पे भरोसा मत करो, मेरी बात सुनो। अपने उस पे लोगों भरोसा को मत लावा करो। साम्राज्य के साथ सहयोग करना बुद्धिमानी था और अपने ऊपर आक्रमण करने से रोकना होगा, जिससे कि हम शांति से जी सके। तुम गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं, चलो। मुझे वहां मत फेंको। चलो। क्या तुम सब चलो। पागल हो गए हो? चलो। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या मैं मदद करूं? पागल हो गए हो तुम सब। छोड़ो।
मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया नॉक्टिस। मुझसे एक बच्चे की तरह बात की जाए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये क्या है। सही कहा ना पिताजी? एंड्रॉल, क्या तुम राजकुमार से वो सब कहोगे जो तुमने मुझे अभी बताया है? हाँ बिल्कुल, उसे समझाने में मुझे खुशी होगी महाराज। हाँ? एक अंधेरा आ रहा है नॉक्टिस, जो दोनों साम्राज्यों के लिए खतरा है। घुसपैठिए हर दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और वो शक्तिशाली दीवार जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम हमारी दीवारों के पीछे से आए हो, है ना? हाँ। अगर तुम्हें अपने दुश्मनों को हराना है तो तुम्हें त्याग करना होगा नॉक्टिस, समझ रहे हो ना? मुझे हाथ मत लगाओ, मैं राजकुमार हूँ। नॉक्टिस, अपनी जबान पर काबू रखो, ये हमारे खास मेहमान हैं। पिताजी, मेरा मतलब महाराज, हम इस गवर्नमेंट को जानते नहीं तो हम उसकी क्यों सुने? इन्होंने हमेशा हमारा सच्चाई और ईमानदारी से साथ दिया है। जब एक दुश्मन ने हमारे राज्य पर हमला किया था नॉक्टिस, हमेशा आक्रमण झेलते रहना कोई छोटी बात नहीं है। हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। अपनी एकता से ही हम साम्राज्य को बचा सकते हैं। अगर हम एकजुट रहे तो हमारे लावा साम्राज्य को कोई नहीं हरा सकता। अब समय आ गया कि हम तोहफों का आदान प्रदान करें नॉक्टिस। ये मेरा आदेश है कि तुम उसे अपना पत्थर दो। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। बच्चा बहुत जिद्दी है। फिक्र मत करो एंड्रॉल, मैं इसका हल निकालूंगा। जो भी करना है जल्दी करो। ओ ठीक है, नीचे मत देखो। तुम्हें क्या लगता है बच्चे कि हम जंगली हैं? तुम्हें, हाँ? मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। सैनिकों, मुझे हमारे कैदियों से अकेले में बात जैसी करनी बात है। कहें राजकुमार। ये एक लंबा रास्ता है। तुम यहाँ पर मजाक करने आए हो? मैं ऊंचाई से डरा करता था। बेशक अब ये मेरे लिए मजाकिया है। मेरे पिताजी को मुझे सिखाना पड़ेगा। क्या ये कहानी का समय है? मैंने अपने पिताजी के ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया। ओह, अब मैं समझ गया, ये भी कहानी का हिस्सा है। आखिर उन लोगों को ये पत्थर क्यों चाहिए? आगे बढ़ो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ओह, मुझे एंड्रल को किसी भी हाल में देना होगा, या तो तुम मुझे कोई ऐसा कारण बताओ कि मैं उसे ना दूं। ये सबसे खराब आइडिया होगा। एंड्रल के लोग सभी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बाहर हैं, ताकि वो सभी गोम को कैदी बना सके। मैं ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों को खत्म करना होगा। बच्चे, तुम्हें यहाँ से अब निकलना होगा। बिल्कुल नहीं। मैं पूरा हाथ ही ले लूंगा। उसको ये लेने मत दो। मुझे इस धरती के प्राणी की बात माननी चाहिए थी। नॉक्टिस, मुझे बाहर निकालो। ये आखिरी बार होगा कि तुमने मुझे मारा। राजकुमार मारा गया। Hooped you, Andral. Our Lord. नहीं, नॉक्टिस। तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है नॉक्टिस। सुनो, मैं राजकुमार हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वापस दो उसे। ये क्या हो रहा है? राजकुमार नॉक्टिस, दया करो मुझ पे। हाँ? नॉक्टिस, ये एक जाल है। मुझे तुम्हारा आत्मसमर्पण स्वीकार है। मुझे मेरा पत्थर वापस दो। और मैं तुम्हारी हार स्वीकार करता हूँ। किसने सोचा होगा कि भाग्यशाली गॉर्म जेल में होगा?
तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए एग्रॉम। हमारा रास्ता बहुत साफ है। अपनी आंखें खोलो और गोम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अद्भुत शक्ति उजागर हो। तुम में से कौन सा जेल तोड़ने में भाग लेना चाहता है? एलिमेंटल गॉर्मिटी को उजागर करो। हाँ, ये सही है छोटे दोस्त। उठो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठन ठन हाँ, बहुत ही प्यारा नाम है। पर सुनो, मुझे यहाँ से निकलना है। टन टन हाँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो टन टन। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? टन टन। हाँ, अब मैं समझ गया। टन टन। अब मैं समझ गया। क्या? क्या हो रहा है? और युवा राजकुमार पर क्या दुर्घटना होगी? टन टन, मैं टन टन। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए और मैं ठीक हूँ और मैं खुद का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। तुम्हें सच में नहीं पता हार कब माननी चाहिए? तुमने इसे शुरू किया। शक्तिशाली रॉक बॉल। तो मैंने इसे खत्म किया। रुको, मेरी बात सुनो एग्रॉम। ये युवा गौर घमंडी है। ये तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा तुम्हें अपने पैरों तले कुचलेगा। उसके विपरीत मैं एक सौदा करने को तैयार हूँ। मुझे ये पत्थर दो और तुम्हारा साम्राज्य बच जाएगा। तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा सौदा लगता है। ये सौदा उस आग के गोले की तरह बेकार है जो उसे बना रहा है। तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम सही थे। मुझे लगता है मुझे अभी बहुत सी चीजें सीखना बाकी है धरती के प्राणी। हाँ ठीक है, तुम इसे एक सीख ही समझो। हवा की शक्तियों को उजागर करो। मुझे डर है कि तुम्हारा आत्मसमर्पण काफी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? वो राक्षस तुम्हारा बेटा है। वो एग्रॉम के साथ मिला हुआ है। नॉक्टिस, जी हाँ महाराज, मैं ही प्रकृति का देवता हूँ। तुम बहुत शानदार दिख रहे हो। तुम हमारी रक्षा जरूर करोगे। वो पत्थर दो मुझे। नहीं। फिर तुम्हें आग की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। नॉक्टिस, हमारे साथ धोखा हुआ है। शायद ऐसा ही है, लेकिन हम बदला लेंगे। रॉक हैमर बनाओ। इसे खुद पे आजमाओ बच्चे। पंखों वाली तलवार बनाओ।
तुम्हारे इन खिलौनों से मुझे डर नहीं लगता। तो ये बात है। तुम मुझसे एक मर्द की तरह क्यों नहीं लड़ते? ये ले बच्चे, रॉक बॉल। सब तैयार रहो, रोशनी का हमला। तुमने बहुत शानदार काम किया है मेरे बेटे। क्या आपने मुझे अभी अभी बेटा कहा पिताजी? तेज हवा का झोंका। तुमसे उम्मीद नहीं थी नौसिखिए। तेरी तो महाराज नादर, मैं मदद की तलाश में बहुत दूर आया हूँ, मदद करो। और तुम्हें किस तरह की सहायता चाहिए धरतीवासी? मैं एक राजकुमार ढूंढ रहा हूँ, महान साहस वाला, बहादुर और शक्तिशाली राजकुमार, जो मेगर के खतरे को खत्म करने के लिए हमारी दुनिया में मेरे साथ यात्रा करे, जो लंबे समय तक बिना डरे मेरा साथ दे। माफ करना राजकुमार, मुझे नहीं कहना पड़ रहा है। हम हवा के राज्य वाले इन सब मामलों से अलग हैं। पर नॉक्टिस, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। बढ़िया, आपके समय के लिए शुक्रिया और आपका स्वागत है। आपको पता है, आपके पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए। हाँ, और तुमने सोचा कि इससे मछलियों की तरह बदबू आएगी? चलो अंदर चलो। उम्मीद है कि वो एक बड़ा युद्ध नहीं करेंगे। मैं सहमत हूँ, हो सकता है हमें खाने पर बुलाया हो। चलो चलकर देखते हैं। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सभी लोग राजकुमार के राज तिलक के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। सुनने में अच्छा है, लेकिन मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक ओमिटी का राजकुमार हूँ। मुझे याद है, तुमने पहले भी बताया था। मैं सीधे आपके राजा से बात करना चाहता हूँ। तुम्हें इंतजार करना होगा। राजा का राज्याभिषेक अभी नहीं हुआ है। ये सिंहासन कक्ष है और जैसा कि तुम देख सकते हो, ये खाली है। नया राजा कैसे चुना जाता है? युद्ध के मैदान से। जो भी क्लैक्सेस को पराजित करता है, वो गॉर्म का पत्थर हासिल करता है और यहाँ का राजा बनता है। तो क्या सिंहासन के लिए युद्ध करना पड़ता है? केवल राज्य के राजकुमारों को इसकी अनुमति है। फिर नए राजा के चुनाव से पहले हमें इन राजकुमारों से मिलना चाहिए। खैर, तुम पहले ही एक से मिल चुके हो। हाँ, क्या तुम सच में? ओह, बायरन, इसका क्या मतलब होता है? ये बाहरी लोग हैं, ये हमारे पवित्र संस्कारों के बारे में कुछ नहीं जानते। इन बेवकूफों को तुरंत बाहर निकालो। मुझे तुम्हें इन दोनों से मिलवाना है राजकुमार। ये है राजकुमार डिरॉन। इन दोनों ने हमारे राज्य की महान दीवार को पार कर लिया है। कृपया इन्हें इस जश्न में शामिल होने दीजिए। समारोह पूरा होने के बाद जब मैं राजा बनूंगा, तब मैं सुनूंगा कि उन्हें क्या कहना है। उससे पहले कुछ नहीं। क्या तुम्हें किसी चीज की याद दिलाते हैं नॉक्टिस? ब्रायन उन दोनों में से ज्यादा सही लगता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि डेरॉन यहाँ सबको पसंद है? मेरे दोस्तों, उसके लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। अलविदा पिताजी, हम आपकी तरह बनने की पूरी कोशिश करेंगे।
लोग डेरोन से प्यार करते होंगे, पर मुझे यकीन है कि पायरोन लोगों को प्यार करता है। मुझे डेरोन के बारे में यकीन नहीं। ओ नहीं। आखिर चल क्या रहा है? धुआं, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। पृथ्वी की शक्ति को उजागर करो। हवा की शक्ति को उजागर करो। वो सुन रहे हो? मुझे इस खेल के बारे में सब पता है। एग्रॉम, दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हो या तुम्हें सीधा ही मार दूं? क्या तुमने पिछली बार सबक ठीक से नहीं सीखा? तुम्हें सच में सबक सिखाना चाहिए था गरम बुद्धि। अब तुम गए। तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए छोटे बच्चे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे पिछली बार मारा था। अद्भुत शक्ति। दोस्तों, मैं कुछ पुर्जे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसका मजा लो गरम बुद्धि। तुमने पिछली बार से कुछ भी नहीं सीखा। मैं लावा लोगों का सैनिक हूँ। तुम सब गॉर्म या तो हमारे सामने झुको या मर जाओ। इसके सामने झुको, तेज हवा का झोंका आया। शुक्रिया नॉक्टिस। अब मैं सब संभाल लूंगा, समझ गए ना तुम? हाँ ठीक है, पर क्या ये तुम अकेले कर पाओगे? अगर तुम मेरे रास्ते में ना आए तो शायद हाँ। हाँ जरूर, अगर तुम अपने घमंड को एक तरफ रखकर हमारे दुश्मनों पर नजर रखो तो। ऊपर चलो बिल्कुल अभी। तुम्हारे पीछे हूँ। अलग हो जाओ, वो कहीं भी छुपा हो सकता है। वो इस जगह पर आखिर कर क्या रहा है? शायद वो नए राजा को खत्म करने की सोच रहा है, या वो वाटर गवर्नमेंट और वोल्केनो गवर्नमेंट को साथ मिलाने की सोच रहा है, जैसे तुम्हारे पिताजी ने किया था। मेरे पिताजी को बुरा मत कहो। क्या वो फायर स्पीटर है? शायद। हिम्मत है तो सामने आ, डरपोक हो। आखिर ये हो क्या रहा है? एग्रॉम, नॉक्टिस, मेरे पास आओ, यही वक्त है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम दोनों को जानती हूँ। पर तुम हो कौन? क्लास एम्प्रेस, ओल्ड सेज की दोस्त। ओल्ड सेज की दोस्त? मुझे माफ करना। क्या कोई संदेश है? पानी के गोरमती का गोम पत्थर खतरे में है, तुम्हें उसे रोकना होगा। हम जानते हैं और हम वही कर रहे हैं। ये समय आपस में बहस करने का नहीं है, एक साथ काम करो। मैगर को पत्थर नहीं मिलना चाहिए। तुम मुझे वो सब बता रही हो जो मुझे पहले से ही पता है। कुछ ऐसा बताओ कि मैं उसे ढूंढ सकूं। मैं से तुम्हारा मतलब क्या है? हम साथ में हैं। अब हमें क्या करना है ग्लास एम्प्रेस? अगर मैगर के हाथ वो पत्थर लग गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया बहुत अजीब है। ठीक है, मेरे पास भी एक योजना है। मेरी बात सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नेता हो और हमें इस तरह आपस में नहीं लड़ना चाहिए, समझ गए? तुम जा कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह की खुफिया योजना बना रहे हो। वो राजा का राज तिलक करने वाले हैं। हमें फायर स्पीडर को रोकना होगा इससे पहले कि नया राजा घोषित हो। हाँ? दूसरे शब्दों में जल्दी। गोम के पत्थर की रक्षा के लिए। मैं आगे जाता हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी परंपरा अनुसार हमें लड़ना होगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही क्लैक्सिस को। चोट? मुझे? तुम क्या बात कर रहे हो बेवकूफ, जाहिल कहीं के। मुझे जल राज्य का राजकुमार होने का गर्व है, पर यह गलत बात है। नियम बिल्कुल साफ हैं। हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। मेरा ताज कोई नहीं छीन सकता। मैं ही राजा बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खेल शुरू किया जाए। क्या हाल है दोस्त? सच में ये तुम्हारा दिन नहीं होने वाला फायर स्पीटर।
अब तुम्हें इस बदतमीजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। संभल के फायर स्पीटर, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी इसी वक्त रुक जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। तुम परंपरा नहीं तोड़ सकते। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? मुझे दो अग्नि राक्षस। सुनो पानी के कीड़े, उसने उन दोनों को निकल लिया। गॉम के पत्थर के साथ। हमें उसके पीछे जाना होगा। तुम पकड़ा गए हो क्या? कुछ भी हो जाए, गॉम का पत्थर फायर स्पीटर के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्या तुम भूल गए कि वो और पायरोन उसका खाना बन गए? पता लगाना होगा कि वो जिंदा है या नहीं। ए क्लैक्सी, जो भी तुम्हारा नाम है, यहाँ देखो नीचे। सामना करो या फिर मेरे पीछे आओ। ये गोमिटी, मैं तो चला अंदर। मैं सिंहासन का बदला लूंगा। मैं इस अपमान को ऐसा ही नहीं जाने दूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मामला अब आर पार का है। ए ट्रस्टी, अब थोड़ा मीठा खाओ। राक्षस का पेट, इसके बारे में सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। तो ये है तुम्हारा प्राचीन पवित्र संस्कार। तुम्हें ऐसे जीव के साथ लड़ना है जिसने तुम्हें पूरी तरीके से निगल लिया है। वो हमारी परंपरा है। बेवकूफ बच्चे, सच ये है कि जो भी क्लैक्सस से गॉर्म का पत्थर लेता है वो नया राजा बनता है। अच्छा होगा तुम पीछे खड़े रहो पायरोन, हम संभाल लेंगे। मदद बुलाने का वक्त आ गया है। ओह, अद्भुत शक्ति! तुमने क्या देखा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, और हमें वाटर गोमिटी ऐसे नहीं दिख सकता। हमें इसके लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुको, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं उसे कैसे रोकूंगा? पहले असली योद्धा को जगा दो। बहस करना बंद करो, मेरा राज्य तुम पे भरोसा करता है। अब मजा चखो। चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे गॉर्म पत्थर को लेने से रोकते हो। बेवकूफ कहीं के। बिना गॉर्म पत्थर के पानी के गॉर्मिती कमजोर हैं। बस करो, तुम हमारे राज्य में आए हो और हमारे रिवाज का मजाक उड़ा रहे हो। ओह, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है लड़ने की, पर दिमाग नहीं। तुम क्या कर लोगे मेरा? पानी के कीड़े। मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान हटा रहा था। पायरन, वो स्टोन ये तुम्हारा है। मेरे भाई राजा बनना चाहे, मैं नहीं। अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते तो मैं उसे ले पायरन, लेता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए कोई राज्य नहीं होगा। सोचो। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो बेवकूफ। सिर्फ एक ही असली शक्ति है, लॉर्ड मैगर। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? जल की शक्ति उजागर करो।
उसका परिवर्तन पूरा हो हुआ। गया। मेरा चमत्कारी हथियार तैयार करो। आग दानव, अपने हथियार डाल दो। नहीं पायरन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कभी नहीं। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। बेवकूफो, तुम्हारी सारी शक्तियों के साथ भी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम सब मारे जाओगे। वो सही कह रहा है, हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। चलो इसे सबक सिखाते हैं ग्रोम। उसे दाई ओर लेकर जाओ। हमला करते रहो, हमने उसे पकड़ ही लिया है। रॉक बॉल! हवा का झोंका। पायरन, अपनी शक्ति इस्तेमाल करो। हाँ, मेरे पिताजी ने उसका राज मुझे बताया है। क्वांटनस विजन। छोटे क्लैक्सस, अपने भाई को इस मुसीबत से निकलने में मदद करो। मुझे लगता था ये डरावना है, पर ये तो मजेदार है। हाँ, पर मैंने झूले झूलने की योजना बिल्कुल नहीं बनाई थी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उसे गुस्सा दिला दिया है। तो हमें उसे लड़ना होगा और उसको मात देनी होगी। रुको मेरे दोस्तों। मैंने तुमसे कहा था कि ये एक पालतू जैसा है। क्या वो शांत हो गया? हाँ, ये अब ठीक है। पर फायर स्पीटर कहाँ चला गया? वो बच कैसे गया? अगर वो गया भी है तो उसे वो नहीं मिला जिसके लिए वो यहाँ आया था। शुक्रिया तुम दोनों का। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि हम उसके अंदर थे? वो बहुत ही वाहियात था। मुझे याद मत दिलाओ। मुझे लगता है हम तुम्हारे बारे में गलत थे। हमसे तुम्हारा मतलब? मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे राज्य को बचाने के लिए। राजा बनकर बहुत अच्छा लगता है ना, है ना? मुझे नहीं पता। मैं कभी राजा नहीं बनना चाहता था। मेरे राजा, तुम्हें पता है ना, ये बस शुरुआत है। लॉर्ड मेगर तुम्हारे गोम के पत्थर लेने और लोगों को भी भेजेगा। तुम्हें हमारे साथ आकर मेगर से लड़ना होगा। पर मैं अपने लोगों को बिना किसी राजा के नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। इससे बचने के लिए एक तरीका है। मैं अपना सिंहासन अपने भाई को देता हूँ, राजकुमार डिरॉन। आप सच कह रहे हैं? तुम होशियार हो और बहादुर, तुम अच्छे से राज करोगे। मुझे हमारा राज्य छोड़ना होगा। अब ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी होंगी। मैं हमारे राज्य का एक लायक राजा बनूंगा, मैं कसम खाता हूँ। मेरे साथी योद्धाओं, हमें पूरा विश्व बचाना है और मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलते हैं। तो इंतजार किस बात का है? एग्रॉम, तुम हमें ये कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं पर है। हवाएं तुम्हें जहां भी ले जाएं वही सही रास्ता होगा। एग्रॉम, ओ। ये अच्छी जगह है। बस मेरे पीछे आओ दोस्तों। वो दीवारें यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो। मुखिया ऐसे नहीं बनते दोस्तों, तुम्हें पता है ना ग्राम। अब तुम्हें सच में मुझे बोलने देना चाहिए। तुम बस देखो। हमने ढूंढ लिया है ना? क्या हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं? ये दीवार तो खत्म ही नहीं होती। छोड़ दो इसे। अब बहुत देर हो गई है, हम पीछे नहीं हट सकते। ये सिर्फ एक पेड़ है, पीछे हटो। अब देखो मैं क्या कमाल करके दिखाता हूँ।
ये झाड़ और ये जंगल, इस दीवार को पार करने का कोई भी तरीका नहीं है। हमेशा कोई रास्ता जरूर होता है मेरे बच्चों। हाँ? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई नौजवान पायरॉन। तुम वो पागल ओल्ड सेग हो ना? मैंने सही कहा ना? मैं पागल की जगह संकी शब्द ज्यादा पसंद करूंगा। हाँ? तुमने हमें गोम्स का सिर्फ आधा रास्ता ही बताया प्रकृति का देवता ढूंढने के लिए, ताकि वो हमारी मेघर से लड़ने में मदद कर सके, पर यहाँ तो रास्ता खत्म है। मैं भी इस बेवकूफ दीवार को पार नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, जरा आराम से ओल्ड सेज। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम उस दीवार को पार नहीं कर सकते और ना ही तुम एग्रॉम। तुम में से कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। हाँ? मैंने तुम सभी को जंगल साम्राज्य में जाने के लिए चुना है और तुम सभी से मेरा मतलब है कि तुम सब मिलकर एक साथ काम करो। ये परीक्षा की भूमि है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तीनों इस परीक्षा में सफल होगे। समझ गए? वाह क्या बात है, वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। कितना आश्चर्यजनक है ना? एक छोटा सा बीज और फिर उसी बीज से एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। मुझे लगता है उसने हमें पूरी तरह फंसा दिया है। वो दोस्त तो बिल्कुल नहीं लग रहे। चलो काम पे लगते हैं। यहाँ मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। भूल जाना मैंने जो कहा था। अच्छा तुम लोग बस ये जान लो कि हम बस शांति चाहते हैं। चलते रहो। उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ। वैसे हम किसके लिए रुके हुए हैं? चलो शक्तियाँ लाते हैं और इन टहनियों को सबक सिखाते हैं। रुको लॉकट्रिस, नहीं, लड़ाई करने से हमारा काम बिल्कुल नहीं बनेगा। वैसे भी वो हमें अपने मुखिया के पास ले जा रहे हैं। खेल के मैदान में स्वागत है, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ये जान लेना चाहिए कि सितारा कौन है। तुम ही हो सितारा। उस मुखिया का अंदाज कुछ अलग ही था और उसने जो इन झाड़ियों के साथ किया वो मुझे बहुत पसंद आया। वो किस चीज के लिए इतने उत्साहित हैं? लेकिन ये जो भी कुछ बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। जरा रुको, कुछ गलतफहमी हुई है। हम यहाँ दोस्त बनाने आए थे। मेरा नाम एग्रोम है और ये आपको समझना होगा। और हम यहाँ किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहते। सब ठीक है, देखो। छोड़ दे। मुझे लगता है अब हमें और अच्छा नहीं बनना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। हवा की शक्ति भी उजागर हो। जल की शक्ति उजागर हो। पीछे हटो जंगल वासियों, हम गोम्स के देवता हैं और हम बस किसी को ढूंढ रहे हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं। अब समझे तुम? उसके पास तो गोम्स का पत्थर है और इसका मतलब है जंगल की शक्ति उजागर करो।
वो हम में से एक है, इसका मतलब वो हमारी तरफ होगा। शायद तुम्हें उसे सब कुछ समझा देना चाहिए, उससे पहले हमें समाप्त कर दे। अपराजित ग्राउंड शेकर का निर्माण करो। ग्राउंड शेकर, ग्राउंड शेकर, ग्राउंड शेकर, ग्राउंड शेकर। वो गोम स्टोन की शक्तियों को हमसे बेहतर इस्तेमाल करना जानता है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। क्या तुम ये सब खत्म कर सकते हो? तुमने खुद को साबित किया। बहुत मजा आया। तुम लोगों का यहाँ स्वागत है। शायद मेरा सर चकरा गया है, पर क्या उसने हमें पहले सिर्फ मारा और बाद में कहा स्वागत है? ताकतवर लोगों का हमारे साम्राज्य में स्वागत है। तुम सब बहादुर हो, वो बेवकूफ भी। मेरा नाम तसारू है। अच्छा, तो वो पंख हैं, क्या तुम जानते हो? दोस्तों, आज की रात तुम लोगों के स्वागत में जश्न होगा। ठीक है, पर हम यहाँ आए हैं राजकुमार तसारू से कुछ जरूरी बात करने। आओ राजकुमार। राजकुमार, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना है बच्चों। तुम हमारे साथ जश्न में शामिल हो सकते हो, मगर तसारू को यहीं रुकना होगा। आज की शाम प्यारे मेहमानों के नाम घटिया पेड़ का खाना। हाँ। घटिया पेड़ का खाना मुझे काफी अच्छा दिख रहा था। हमें सच में तसारू से बात करनी है। हम सबका भविष्य उसी पर निर्भर है। वो गोम की धरती का देवता है। नहीं छोटे गोमटी, हमारा मानना है कि तसारू जिस काम के लिए पैदा हुआ है वही करेगा। वो एक महान योद्धा है और हमेशा रहेगा। पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम समझ रहे हो। नहीं समझते? क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते हो? जब भी तुम वापस जाओगे हमारी मेजबानी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाओगे। पेट्रिफस मेरी नहीं सुनेगा, पर ओल्ड से सही था। तसारू भी गोम्स का देवता है और हमें उसकी जरूरत है बुराई का नाश करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे मनाना पड़ेगा। 7 सब जानता है बच्चों, 7 सब जानता है। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छिपे छिपे घूम रहे हो? जैसे तुम छुपते हुए घूमते हो ना, तुम लोग पूरे जंगल को उठा दोगे। ये जगह जितनी दिखती है उससे कहीं बड़ी है। अगर हमने सुबह तक तसारू को नहीं ढूंढा तो हमारे लिए बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। उससे पहले हमें बदलना होगा। अद्भुत शक्ति। हवा की शक्ति उजागर हो। जल की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्ति। वाह। हाँ, वहाँ जंगल में बहुत सारे गोरमिटी हैं। वो बड़ा वाला तसारू ही होगा। चलो चलकर उसे पकड़ते हैं। और वहाँ जाने का सबसे अच्छा रास्ता हवा ही है। बाद में मिलते हैं दोस्तों। नहीं, हमें सच में वहाँ जाना चाहिए। एकजुट होकर।
और एग्रोम ने इन झाड़ीवासों से मदद की उम्मीद की। खुशबू अच्छी है और खाने में मजेदार भी। मेरे ख्याल से अब ये तैयार है। ओल्ड सेज, ये जंगल वैसे भी हमारी मदद नहीं कर रहा है और ये उनके लिए अच्छा है, पर हमारे लिए तो मुसीबत है। उनकी संस्कृति ने उन्हें पीढ़ियों से अच्छाई की राह बताई है। सबका कोई न कोई मकसद है। उन्हें सुझाव देना मतलब धमकी देने जैसा है। और अगर तसारू किसी और चीज के लिए बना हो तो क्या करेंगे? जो कुछ भी दिखता है, क्या वो उससे अलग हो सकता है? ये काफी अच्छा है। यहाँ आवाजें गूंजती हैं। हाँ? ये तो मेरी खुद की ही आवाज है। पायरॉन लहरों के साथ बह रहा है। खैर, कम से कम मुझे इतना अकेला महसूस तो नहीं हो रहा। तुम अकेले नहीं हो बच्चे। हाँ? हाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पेट्रिफस को मत बताना, मुझे गड्ढे में छिपकर नहीं आना चाहिए था। मुझे बस देखना था कि एक दावत कैसी होती है। तसारू, क्या तुम्हारे दोस्त कभी तुम्हें दावत पर नहीं लेके जाते? चैंपियंस को दोस्त बनाने की अनुमति नहीं है। मैं सिर्फ जंगल का एक रक्षक हूँ। नहीं, तुम उससे बहुत ज्यादा हो। तुम्हारे हाथ में वो पत्थर एक हथियार से ज्यादा है। तुम एक गौम के देवता हो। हाँ? ओह, रुको तसारू, ओल्ड सेज की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, समझे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो तसारू? तुम इस बीज की तरह हो। बहुत ही ताकतवर बीज। वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। यही समस्या है तसारू। बहुत हुआ। तुम तसारू को चुराने की कोशिश कर रहे हो। चुराने की? वो छुपकर बाहर आया क्योंकि तुम उससे बुरी तरह से पेश आते हो। उन्हें बताओ तसारू। बाहर वालों से झूठ मत बोलो। तुम दावा करते हो कि उसका कोई मकसद है। उसका महान मकसद यही है कि वो कौम की रक्षा कर सके और अपनी शक्तियों को समझ सके। तसारू, क्या तुम इस घुसपैठिए के साथ हो? वो देखो आग। सब लोग जल्दी जाओ। मगर तुम नहीं। हमें मदद करनी है। वापस जाओ जहाँ तुम्हारी जगह है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? आग हमारे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर आग नहीं बुझाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? पायरोन अपनी जल की शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन वो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारी गलती नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कीचड़ में फंसे हो। चलो 7 को तुम्हें निकालने दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं और मेरे दोस्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुनो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुछ और नहीं, बस मुसीबत हो। अबे निकल यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो नॉक्टिस? तुम्हें पूछने की जरूरत है? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ बेवकूफ। पर अब वो सच में सोचेंगे कि हमने आग लगाई है। तुम्हें लगता है कि वो तुम पर यकीन करेंगे? भूल जाओ सब कुछ। मुझे बस पायरोन को ढूंढना है ताकि हम ये आग बुझा सके। मुझे नीचे उतारो। सच में? हाँ, उतारो। जैसा तुम कहो। रॉक बॉल।
हाँ। मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आग दिल में लगनी चाहिए। मुझे वो पत्थर दो या मरने को तैयार रहो। जो चीज है वो है और हमेशा रहेगी। तसारू इस गड्ढे में पैदा हुआ था और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। कब तक? जब तक वो अजनबी मेरे बारे में सही हैं। शायद वो सही हैं, शायद मैं गौम का देवता हूँ। जंगल की शक्ति उजागर करो। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। अद्भुत शक्ति, तुम कहाँ हो पायरन? हवा का झोंका। तुम क्या खेल रहे हो? छुपन छुपाई? चलो पायरन, हम इस धरती को बचा रहे हैं। चलो भी। मैंने एक को देखा, मैगौर के नौकरों में से। वो हमारे पीछे हैं। हेली के टुकड़े एक साथ आ रहे हैं। चलो डरपोक, हमें काम करना है। ऐसे सोने से कुछ नहीं होगा। तुमने एक दिन में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब खुद मैं तुम्हें रोकूंगा। ये एक सही लड़ाई नहीं है। हे बैक्ट्रीफर्स, तुम मुझे गॉर्म का पत्थर दोगे या इस आग में जलना पसंद करोगे? नहीं, मुझे कोई हुक्म नहीं देता कि क्या करना है। तुम जीते गॉर्म के देवता। एक शानदार प्रदर्शन, शानदार। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बुजुर्ग आदमी? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ फंसे हुए हो तो उसके पीछे तुम्हारी खुद की जिद है। शक्ति तुम्हारे अंदर है। आगे बढ़ो। कभी न टूटने वाली सवारी। तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। मैंने देखा कि ये आग किसने लगाई थी। वो लावा गॉमेटिक था। वो एग्रोम को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नॉक्टिस, पायरन को ब्लेज के दिल के ऊपर ले जाओ। वहां पर जल्दी। हम उसी पर हैं। हमें अपनी शक्तियां जोड़नी होंगी, तभी हम जीत सकते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, पर मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये काम कर गया, पर हमें इस तरकीब के लिए कोई नाम सोचना चाहिए। तुम किसी काम के नहीं हो। देखा, पर काम तो मैंने ही किया। क्या तुम मुझे पास ले आ सकते हो? ओ! अद्भुत शक्ति उजागर हो। पत्थर का हथौड़ा दो।
मैं वापस आ गया मैगोर। अगर उसका नाम 7 है तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसके साथ जो 6 हैं वो कैसे दिखते होंगे। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुमने हमारे जंगल के साम्राज्य की शांति भंग कर दी है। तुम सब जाओ यहाँ से। हमने तुम्हारा साम्राज्य बचाया। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक तेज हवा का झोंका आ रहा है। अपने रास्ते बदल लो जल्दी। ठीक है। बकवास कर रहे हो तुम लोगों की इन बेकार की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं करता हूँ। वो जवान राजकुमार सही है। हमारी परंपरा ने हमें शांति दी है, पर हम बाहरी दुनिया की तरह आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने मन बना लिया है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से गए तो इस साम्राज्य में कभी वापस नहीं आ पाओगे। कुछ तो भयानक हो रहा है यहाँ। वो जमीन नष्ट कर रहे हैं, पर किसी की मदद के साथ। कुछ तो गड़बड़ है। ये एंड्रल है। पहले इसने मेरे साम्राज्य को हड़पा और अब ये मेरा गोम स्टोन चुराने की कोशिश कर रहा है। इससे तो मैं निपट लूंगा। नहीं नॉक्टिस, ये सही समय नहीं है। ये छोटा लड़का सही है। किसको छोटा बोला? अब हमें शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे सपने ने कहा था कि गोम स्टोन को सुरक्षित रखना है और मैं वही तो कर रहा हूँ। नहीं नॉक्टिस, एंड्रल सिर्फ एक प्यादा है। हमें ये ढूंढना है कि उसका आका किधर है। मेरे पीछे आओ। तेज तेज, जल्दी। एंड्रल, मुझे मिल गया। वो मुझे दो, तुम लायक नहीं हो। तुम भी नहीं हो एंड्रल। वाह, बहुत अच्छे, ये तो वही है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो एंड्रल। लाओ मुझे दो, इसका जिंदा दिल मैं खाऊंगा। बिल्कुल मैगोर के देवता, जैसा आप कहें। ये मैगर है। सपने सच हो रहे हैं नॉक्टिस। मैं ये गॉर्म का पत्थर आपको दूंगा जैसे ही आप आदेश करेंगे। पर ये मेरे हाथ में कितना लाजवाब लग रहा जितना है। कहा क्या जाए मैं उतना इसे करो। नहीं। तुम विश्वास के पात्र तो हो, पर मैं इस उल्लंघन को कभी सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें धूल में बदलने में हिचकिचाऊंगा नहीं। एंड्रल, वो मुझे दो। रुको जरा। उसने हमें देख लिया है। ना, मतलब ही नहीं। कॉमेडी के देवता वहाँ हैं। खत्म कर दो उन्हें। हाँ, उन्होंने हमें देख लिया। उसने हमें सूंघ लिया है। वो मैं नहीं, वो तसारू है। कोई बात नहीं, अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। हाँ, तो देर किस बात की? क्रिस्टल। अद्भुत शक्ति। अद्भुत शक्ति। अद्भुत शक्ति उजागर हो। उठ जाओ ठन-ठन। मैं चाहता हूँ तुम उस धुएं को बुझाओ। शाबाश ठन-ठन। ठन-ठन। तुमने अभी तक कुछ नहीं सुना। अपने कान ढको गोम्स के देवता। अब हम क्या करें पायरॉन? वैसे तुम्हारा टीम अप के बारे में क्या ख्याल है? चलो थोड़ी पृथ्वी हिलाते हैं।
कोई तो मुसीबत में है। कौन? ठीक है, असली खेल के लिए सारे लोग तैयार हो जाओ। क्या हम सच में मैगोर को हरा पाएंगे? हम यही पता लगाने वाले हैं। मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम याद रखोगे। शक्तिशाली रॉक बॉल। और किसी में है हिम्मत तो आओ। एग्रोम को आराम करने दो और हम चलते हैं इसे सबक सिखाने। कोई बात नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो उसे मजा चखाते हैं। मुझे वो पत्थर दो। उस पत्थर को संभाल के रखो। ये मेरा है। नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने खुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। पेड़ पत्थर निकलने के बाद ये जमीन मेरे डर से कांपती है। गोम्स के देवता ये कभी नहीं होने देंगे। रोक के दिखाओ। तुम बिल्कुल मेरी याद दिलाते हो जब मैं जवान हुआ करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम्हें मदद चाहिए? ये सब मेरी गलती है। क्या मतलब तुम्हारी गलती है? मैं एक बहुत ही खराब लीडर हूँ। हमने उसे खो दिया, गोम का पत्थर। पर हमने बहुत सारे लावा गॉर्मेटी को मारा और हमने दुश्मनों को यहाँ से भगाया भी। हमने ये सब चीजें की हैं, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने इस दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी ताकत को जाने दिया। अब हम क्या करेंगे? जलाने का अच्छा तरीका है वो नॉक्टिस। तो मैं बस वैसे ही बोल रहा था पायरन। अच्छा, इसका मतलब तो बताओ मुझे। मेरा मतलब है कि हमने बहुत अच्छा किया है ना एग्रोम? हर बार याद रखना कि असली जीत दिखती कैसी है। सही कहा। मैगर को सिर्फ एक गोम स्टोन मिला, अब मुकाबला टक्कर का है। और किसी तरह चाहिए भी नहीं। ये एक लंबा खेल है। यही तो चाहिए था और मुझे खुशी है कि हम सब एक टीम में हैं। ये उस गोम्स पत्थर को गवा चुके हैं ओल्ड सेज। हाँ बेशक ग्लास एम्प्रेस, पर मुझे गोम के देवताओं पर भरोसा है।